जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली, जिसमें 7वीं चरण शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को शामिल होना है, नियोजित शिक्षकों को शामिल होना है और महिला अभ्यर्थी जो सीटेट क्वालिफाई बीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं शामिल होना है सभी को। और परीक्षा का पैटर्न जो है लगभग कहा जाए तो नियमावली के माध्यम से, नियमावली क्या उसको, हाँ नियमावली ही कह सकते हैं, नियमावली के माध्यम से आ चुका है, नोटिफिकेशन आना बाकी है। जी हाँ, पिछले दिनों तमाम तरह की बातें तमाम तरह के लोगों के द्वारा की जा रही थी। वीवीआईपी से लेके वीआईपी पर्सन तक इस बात को कह रहे थे कि नोटिफिकेशन जो है 2 बजे तक आ जाएगा। तमाम न्यूज़ चैनल पे भी इस चीज़ को टेलीकास्ट किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आया नहीं। जी हाँ, आज इसी संबंध में बात करेंगे कि आखिर कुछ जानकारियाँ जो निकल के आई कि आखिर क्यों नहीं आएगा नोटिफिकेशन, उससे संबंधित कुछ चीज़ें हमने बोर्ड पे लिख रखा है, जहाँ पे लिखा है कि क्या पैटर्न में बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, एक मीटिंग की संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक बार फिर शिक्षा विभाग मीटिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले होंगे। बड़ा सवाल ये भी बन रहा है कि क्या शिक्षक बहाली एक बार फिर टालने का, लंबा करने का, उसका टाइम खींचने का काम एक बार फिर से करना प्रारंभ कर दिया गया है, या फिर शिक्षक बहाली आयोग के द्वारा तय सीमा के हिसाब से ही होगा। जी हाँ, कुछ संशोधन की भी बात हो रही है। सारी चीज़ें हम इस पर लिखे हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा। नियोजित शिक्षकों को भी छूट मिलने की बात कही जा रही है। जी हाँ, बहुत तमाम तरह की ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे सारे कैटेगरी, सारे अभ्यर्थियों को लिफ्ट मिल रहा है। शिक्षकों को भी लिफ्ट मिल रहा है, वेटेज मिल रहा है, सबको मिला। शुरू से देखे 6ठे चरण में तो ब्लाइंड फेडरेशन वाले को भी, जो दिव्यांग अभ्यर्थी थे उनको मिला, बहाली बीच में रोक के घुसाया गया। डीएलएड जो एनआईएस डीएलएड थे उनको भी बहाली बीच में रोक के घुसाया गया। जी हाँ, सभी जानते हैं खेल के बीच में नियम नहीं बदलता, लेकिन नीतीश कुमार की गवर्नमेंट में इस चीज़ को किया जाता है। खेल के बीच में नियम को भी बदल के जो भी हमारे खास होंगे, खासम खास होंगे, उनको बहाली के भीतर ठूंस दिया जाता है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि बीएड और डीएलएड का फाइनल ईयर का परीक्षा होना है, क्या यह लेट लतीफ़ी उसी के वजह से हो रही है? तमाम चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या पैटर्न के में बदलाव होगा? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि माननीय जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि क्या पैटर्न से वो संतुष्ट नहीं है, क्या पैटर्न में बदलाव करने की आवश्यकता होगी, क्या उनका जो मनोवृत्ति है क्या वो सोच रहे हैं। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इस बहाली से थोड़ा बहुत वो असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं, जिस प्रकार के सिलेबस को तय किया गया है उसके हिसाब से। तो इसमें कुछ उनकी मंशा जो है आयोग को व्यक्त किया है। तो इसी बीच दोनों ने तय किया कि एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लिया जाएगा। जी हाँ, क्या निगेटिव पूरी तरह से समाप्त होगा? जी हाँ, निगेटिव मार्किंग के पक्ष में ये दीपक कुमार सिंह जो हम लोग के जो शिक्षा सचिव हैं उनके द्वारा यह अंदेशा व्यक्त किया गया है कि जो निगेटिव मार्किंग है वो शिक्षक बहाली में नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऐसा अंदेशा जारी किया है। लेकिन हाँ, इस बात का भी ख्याल रखें कि शिक्षा मंत्री जी ने भी इस बहाली से अपनी असंतुष्टि जाहिर की थी, उसका भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, पूरा देखिएगा। तो टोटली ये कहे तो क्या पैटर्न में बदलाव होगा, तो निगेटिव मार्किंग जो थी उसको हटाने के लिए इन्होंने थोड़ी बहुत अपनी अंदेशा जताई है, जो माननीय शिक्षा सचिव हैं दीपक कुमार सिंह जी की तरफ से। तो ऐसे में एक आगे बैठक का भी आयोजन होने वाला है। जानेंगे यह बैठक कब तक होगी, शिक्षा विभाग क्या चाहता है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग यही चाहता है कि आईएएस लेवल का परीक्षा, आईएएस लेवल का परीक्षा जो कंडक्ट करा रही है बीपीएससी, ये जो है कहीं से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जायज़ नहीं है। जी हाँ, अगर सरकार को बहाली ही करानी है तो जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग अपना एक आयोग का गठन करके रखा है सुपर टेट लेने के लिए, उसी प्रकार से चाहिए था कि शिक्षा विभाग को भी एक स्पेशल पावर दिया जाए एक आयोग बनाने के लिए, कि शिक्षक बहाली जो है खुद कंडक्ट करे अपने प्रश्नानुसार, अपने मंतव्य के अनुसार, ताकि शिक्षकों की बहाली में किसी प्रकार की बाधा ना आ सके। जी हाँ, इस बहाली से ये चीज़ भी स्पष्ट हो रहा है कि आपने बीएड कराया,
बीएड कराया, डीएलएड कराया और उसके बाद सीटीटी क्वालिफाई कराए, बीटेड क्वालिफाई कराए, उसके बाद आप डायरेक्टली कहते हैं कि आपके सब्जेक्ट जो है आपने तो पढ़ा ही है, हम आपको एक अलग से सब्जेक्ट देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको परीक्षा देना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप यह बताएं कि जो शिक्षक टीचिंग मेथड पढ़ के आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ के आता है, उसका सब्जेक्ट वो है, उसके जो क्या कहते हैं उसके क्राइटेरिया के हिसाब से उसके जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार, विषय अनुसार चीज़ों को पूछा जाए। लेकिन यहाँ पे जीके जीएस, तो जब जीके जीएस ही पूछना था आयोग, देखिए इसमें आप देखिए तो बीपीएससी ने अपने सारे नियम को लगा दिया है एक तरह से देखा जाए तो जब बीपीएससी से ही परीक्षा लेना था तो ये बीएड क्यों, डीएलएड क्यों, टीईटी क्यों, एक ही बार आप डायरेक्ट बीपीएससी को दे के इंटर लेवल पे शिक्षक की बहाली आरंभ कर देते। जो है डिग्री लेवल पे आप 6 to 8 हाई स्कूल की बहाली कर लेते। क्या ज़रूरत थी अभ्यर्थियों की ये 5 लाख रुपए खर्च कराने के? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इतने पैसे लग जा रहे हैं, ये सब करते करते तत्पश्चात होता क्या है, 4 साल आप वेट भी कराते हैं। तो ये कहीं से जायज़ नहीं, यही शिक्षा विभाग के मंतव्य में है। टोटली निचोड़ शिक्षा विभाग जानता है कि अभ्यर्थी जो मेंटली डिप्रेटिव है उनको एक बार फिर से और मेंटली डिप्रेशन में भेजने का काम सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग ना खुश है और चाहती है कि अभ्यर्थियों के हित में कुछ फैसला हो। तो ऐसे में एक बैठक का भी आयोजन हुआ है। अब वो बैठक कब होगी आगे बात करेंगे। नियोजित शिक्षकों को छूट मिलेगी। जी हाँ, नियोजित शिक्षकों के बारे में लोग कह रहे हैं कि इनको छूट मिलेगी, हो सकता है कि इनको 2 अंक का वेटेज दे दे। तो ये तो कहीं से न्यायोचित नहीं है। जी हाँ, यहाँ एक सवाल और बनता है। सब लोगों के तरफ से, बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जो 1,79,000 सीट है टोटली, तो उस सीट पे ही नियोजित शिक्षक फाइट करेंगे। तो बताइए कि ये सीट पे अगर नियोजित शिक्षक फाइट करेंगे और 2% वेटेज मिलेगा तो सामान्य अभ्यर्थी जो कि अभी तक अध्ययनरत हैं उनको क्या जॉब होगी? तो ऐसे में यहाँ 2 चीज़ क्लियर होती है। पहला चीज़, नियोजित शिक्षक अपने ही सीट पे प्रमोशन के लिए लड़ेंगे तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन में ये ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, ये मिल सकता है अगर उनके डिपार्टमेंटल। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गया कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन उनका होना है, लेकिन आपके सीट पे वो नहीं लड़ेंगे। ये तो क्लियर है, क्योंकि आपके सीट पे लड़ते तो ये वेटेज वाली बात ही नहीं होती। अगर वेटेज इनको देना होता तो सब जगह देखा जाता कि आपको भी वेटेज मिलना चाहिए, क्योंकि आपने भी ट्रेनिंग प्रारंभ किया है और आपने भी टीईटी 60% से ऊपर क्वालिफाई किया है, तो वेटेज किधर गया? वेटेज मिलना चाहिए। तो ऐसे में यह वेटेज इनको अपने सीट पे मिलेगी, ना कि आपके सीट पे। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गया कि नियोजित शिक्षक जो है अपने सीट पे फाइट करेंगे, आपके सीट पे फाइट नहीं करेंगे। वो अफवाह है, कोरा अफवाह है। आयोग बैठक कब कर सकती है? जी हाँ, आयोग बैठक जो है अनुमानित टाइम अगले सप्ताह का है। जैसे कि आप मान के चले कि आज जो है, आज फ्राइडे हो गया, तो मान के चले कि अगले फ्राइडे तक एक बैठक हो सकती है, क्योंकि शुक्रवार को अधिकतर देखा गया है कि मीटिंग होता है सचिवालय में भी, शिक्षा विभाग में भी। तो ये संभव है कि अगले सप्ताह तक ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या कुछ संभावना बन सकती है, तो देखिए निगेटिव मार्किंग हटने की संभावना रहती है। निगेटिव मार्किंग हटेगी अगर इनको 2 अंक वेटेज का प्रावधान दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब वेटेज का प्रावधान गवर्नमेंट की सहमति से होगा तो शिक्षा विभाग भी चाहेगी कि निगेटिव मार्किंग हमारी सहमति से हट जाए, क्योंकि वो शिक्षा विभाग सहमत नहीं है निगेटिव मार्किंग को लेकर। और ऐसे में माननीय शिक्षा मंत्री जी क्या चाहते हैं, देखिए इनका खेल समझिए। ये आज से 2-3 दिन ही पहले कह रहे थे कि जो है हम इस बहाली के प्रक्रिया से नाखुश हूँ और साक्षात्कार होनी चाहिए, इंटरव्यू की बात कर रहे थे। अच्छी बात है, करें, लेकिन केवीएस में आप देखिए इंटरव्यू होने के बाद सैलरी कितनी होती है। इसके बाद ये कहेंगे डेमो क्लास भी अभ्यर्थी देंगे, लेकिन सैलरी इनका देखिए और केवीएस का देखिए। तो ये चाहते हैं कि अभ्यर्थियों का शोषण करें और जिनके पास हो अपने में डालें।
तो ये इनका मंतव्य है, ये बिल्कुल इनको कहने लायक ही नहीं है, ये तो महान है, सभी जानते हैं आप लोग। तो दोस्तों टोटली निचोड़ इस वीडियो का यही है कि निगेटिव पर अगर 2 अंक वेटेज पे सहमति बनेगी तो निगेटिव हटने के 100% चांस हैं। और रही बात की बहाली का बदलाव, तो बदलाव और पैटर्न में कुछ आयोग जब ले रही है तो यही बस होगा कि निगेटिव मार्किंग हट जाएगा और एक हो सकता है तो 10 नंबर का CDP आपका इसमें ऐड हो जाए। ये 2 चीज़ हो सकता है। तो पैटर्न में बदलाव यही 2 चीज़ होगा, क्योंकि ये कैसे जो अभ्यर्थी पढ़ा है उसको आप दे ही नहीं रहे, तो ये तो गलत है, नाइंसाफ़ी है। आप BPSC से उसको दरोगा बनाएंगे, DSP बनाएंगे, शिक्षक को आप DSP का दर्जा देंगे तो आप लीजिए इस तरीके का परीक्षा, शिक्षक देने को तैयार है, उसको भी द पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का दीजिए, वो करेगा, क्योंकि क्वालिफाई तो ये भी करेगा। आपके जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है, पैटर्न है, वो तो एक DSP लेवल का परीक्षा का प्रक्रिया है। तो अभ्यर्थी इसको पास करके टीचर ही को बनाएंगे, उनको वो भी दर्जा आप दीजिए। तो ये बहुत भी मतलब एक सोचने वाली विषय है और इस पर जो है एक बार बैठक होनी ही चाहिए थी, जो कि सुनने में आ रहा है कि अगले सप्ताह के भीतर ही करा ली जाएगी। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।